जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। व्यक्ति जब मन वचन काय से कृत कार्य तन मुदना से साथ से पुण्य का अर्जन कर लेता है, उसका फल अंतर्मुहूर्त के बाद भी उदय में आने लग जाता है। यदि तुम तीव्र पाप कर्म का बंद करोगे, अगले भव में नहीं, तीव्र पाप कर्म का बंद करोगे, एक अंतर्मुहूर्त बाद अर्थात 48 मिनट बाद वह कर्म तुमको उदय में आकर के फल दे सकता है। और यदि तुम्हें साथ से पुण्य का अर्जन करोगे, मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना से, धन से, यदि अंतरंग से, यदि तुम श्रद्धा भक्ति के साथ यदि सेवा करोगे, साधना करोगे, आराधना करोगे, पूजा करोगे, पाठ करोगे, वैयावृत्ति करोगे, और इसका फल भी तुम्हें अंतर्मुहूर्त के बाद मिल सकता है। आज पीपलकुट में देखने को मिल रहा है, पीपलकुट के लोगों ने तन मन धन से श्रद्धा समर्पण के साथ जो 8 दिन सेवा किया, उसका फल अभी तत्काल मिल रहा है 2 दिन में। बंधुओं, चाहे चित्तौड़गढ़ से लेकर के मैं यहाँ से आया हूँ, लेकिन मैं सब लोगों ने कहा विधान मैंने किसी को स्वीकृत नहीं दिया और आपको तत्काल उसका फल मिल रहा है। वास्तव में देखा जाए तो ये बोल रहे थे हमारे पंडित जी कि जहाँ आहार होता है उसके नीचे, थोड़े से नीचे 200 मीटर दूरी पर चीता पहुँच गया था। बंधुओं, मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरी साधना से मनुष्य प्रभावित हो या न हो, देव और पशु अवश्य प्रभावित हो जाते हैं। मेरे को लग रहा था, क्योंकि ये लोग दर्शन करते थे साधना के समय में और अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आकर के मिल लेते थे, लेकिन उनको आभास हो गया होगा कल बाबा यहाँ से निकल जाएंगे। देखो, वो भी इतने प्रभावित हो जाते हैं। और जहाँ आहार होता था उसके करीब 200 मीटर दूरी पर नीचे यहाँ पर आकर के बैठ गया था। कल सुबह ही मैंने देख लिया था, मैं जब आहार के लिए आ रहा था, उसके पैरों के चिन्ह जो निशान थे, मैं जहाँ से आ रहा था वहाँ पर पूरे इन रास्ते में थे। मतलब उनको भी आभास होता है महाराज जी अब जाने वाले हैं, और वो भी दुखी होते हैं और वो भी दर्शन के लिए तरसते हैं। थोड़ा सा विचार करो। मैंने कभी सोच करके निकला नहीं था, मैं आगे बढ़ने की दृष्टि से जल्दी जल्दी विहार करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब ऐसे लगने लगा है बागड़ को इतने आसानी से पार करना संभव नहीं है, और ये बागड़ मेरे गति में गतिरोध बन के रहेंगे, लेकिन मैं भी आपको धर्म मार्ग पर चला करके आपके जीवन में प्रगति करके दिखा दूंगा। चिंता मत करना। बंधुओं, वास्तव में ये क्षण दुर्लभ होते हैं, बहुत कम मिलते हैं। मुझे शेरों से डर नहीं लगता है, लेकिन शोर से डर लगता है। बंधुओं, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, साधन मिल सकते हैं, संपत्ति मिल सकते हैं, संतान मिल सकती है, सगे संबंधी मिल सकते हैं, जीवन में सब कुछ मिल सकता है, साधन मिल सकते, सब कुछ मिल सकता, लेकिन याद रखना, साधना करने का सौभाग्य नहीं मिल सकता है। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। हर व्यक्ति पंचेंद्रिय विषयों का सेवन तो कर सकता, लेकिन साधना हर कोई ही नहीं कर सकता है। और आज आप लोगों का परम सौभाग्य है, बिना बुलाए आपके आंगन में एक तपो साधक आपके इस प्रांगण में रह करके, और आपको अपनी आंखों से देखने का अवसर मिला। आपकी आंखें तृप्त हो गई, आपकी आत्मा तृप्त हो गई, आपके जीवन धन्य हो गया, आपका मन तृप्त हो गया, आपका चेतन तृप्त हो गया। ऐसा लगता है ये दृश्य दोबारा कब मिलेगा। मिलेगा तो सही जब आएंगे तब, लेकिन यहाँ का दृश्य नहीं मिलेगा, इस तपतपाती गर्मी का दृश्य नहीं मिलेगा। बंधुओं, ये आप लोगों ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य विशेष किया होगा, उसका फल था कि साक्षात आप लोगों के सारे दृश्य देखने को मिले। छोटे छोटे बच्चे आप चाहते हुए भी नहीं आ पाएंगे। मैं जानता हूँ
अच्छे काम के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता, बुरे काम के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता, झूठ बोलने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता, उसका ताकत नहीं लगती, उसमें शक्ति नहीं लगती है। पर्वत से नीचे गिरने के लिए कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन पर्वत पर चढ़ने के लिए टाइम लगता है। अच्छे काम करने के लिए परिश्रम लगाना पड़ती है, ताकत लगानी पड़ती है, बुद्धि लगानी पड़ती है, शक्ति लगानी पड़ती है, तब जा करके अच्छे काम होने की संभावना बनती है। संभावना बनने के बाद भी हो जाए कोई नियम नहीं रहता है। इतनी शक्ति लगने के बाद भी बंधुओं अच्छे काम में बहुत शक्ति लगती है, तभी कर्मों की निर्वाह होती है। इतना आसान नहीं है। साधक मिल जाए ये बहुत दुर्लभ है, साधना करने वाले मिल जाए बहुत दुर्लभ है, और वो जम जाए ये और दुर्लभ है, और वो 8 दिन वो 50 पाए गर्मी को और दुर्लभ है, और इसके बाद मिलने के बाद जब पहुंच जा ये दुर्लभ और है। यहाँ पर रहने के बाद भी सबको सौभाग्य मिल जाए ये संभव नहीं है। मैंने बोल दिया था सत्कर्म करने में, अच्छे काम करने में, जो जिसके माध्यम से भविष्य का निर्माण होता है, जीवन का निर्माण होता है, ऐसे काम करने में शक्ति लगती है, बुरे काम करने में ताकत नहीं लगती, शक्ति नहीं लगती, अपने आप करता रहता संसारी प्राणी। अच्छे काम करने के लिए परिश्रम करना पड़ता। मंदिर आना चाहते हो तो तुम्हें कितनी ताकत लगानी पड़ती है। चाय बना के रख दिया जाता है, नाश्ता कर दिया जाता है, भोजन कर दिया जाता है, स्नान कर लिया जाता है, उनकी पूर्ति कर दी जाती है, पति की पूर्ति कर दी जाती है, सास की पूर्ति कर दी जाती है, बच्चों की पूर्ति कर दी जाती है, और इनका सबका काम करके छुटकारा पाने के लिए कितना परिश्रम करते हो। मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है, जो करना है कर लो, जल्दी ले लो, जल्दी ले लो, जल्दी ले लो। कितना परिश्रम करते हो मंदिर आने के लिए, और अपने बच्चों के काम कर देते हो। सब कुछ करने के बाद भी मंदिर आने के लिए कितना कठिन होता। और सब कुछ हो गया, अब तो मंदिर आने के लिए मुट्ठी भर चावल उठा लिया और स्नान आदि से निवृत्त होकर के दरवाजे तक पहुंच गया, तब तक एक सहेली आ गई, उसको ये चाहिए, पुनः तेरे को अंदर जाना पड़ता है। देख लेना, विचार कर लेना, कब तुमको मंदिर से मार्ग से भटका करके अंदर ले जाना जाएगा कोई भरोसा नहीं है। भीतरा प्रभु का दर्शन बहुत दुर्लभ है, ऐसे संतों का समागम बहुत दुर्लभ है, ऐसे संतों की साधना बहुत दुर्लभ है। और ऐसे ग्रीष्म काल जहाँ पर अभी तापमान 49 सेंटीग्रेड तक तापमान चल रहा है इस प्रदेश में, ये बंधु ये कोई स्वप्न नहीं है, आप अपने आंखों से देखा है, ये कोई पिक्चर नहीं है, ये स्वप्नोत बन जाएगा। आप याद करते रहोगे, जब जब याद करोगे तब तक कर्म रजा करोगे, लेकिन ये आपने अनुभव किया है और आपने आहार दिया है, आपने पड़गाया है। आप जय जय गुरुदेव कहते हुए पहाड़ को चढ़ा है और पहाड़ को उतरा है, गर्मी को और सर्दी को सहन किया, पसीना को बहाया, पसीना को नहीं, पसीना के बहाने कर्मों को बाहर किया है। एक क्षण लौट के नहीं आएंगे, कितना परिश्रम करना पड़ता। मुट्ठी में चावल लेकर दरवाजे पहुंचने के बाद भी अंदर लौट के आ जाना पड़ सकता है। साधु का समागम बहुत दुर्लभ है, लेकिन सच्चे साधुओं का समागम, तपस्वियों का समागम, साधकों का समागम, उनसे मिलना, उनसे बैठना, ये समझ लेना कि हम लोगों के सामने बैठे तो साक्षात सिद्ध भगवान के सामने बैठे, समझ लेना। और वो भी ये सब इस पंचम काल में हीन सहन के साथ। बंधुओं, किसी से कराना चाहेंगे तो लोभ लालच दे करके कराया नहीं जा सकता। तप और साधना याद रखना, ऐसे दुर्लभ चीज़ें आसानी से आप लोगों को मिला, और आप मेरे पास एक क्षण भी जुड़े रहे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो गया और सार्थक हो गया। याद रखना, मैं ये कह रहा था आप लोगों के लिए। और सामान लेकर के रास्ते तक आ जाते हैं, फिर भी लौट के जाना पड़ता। मोबाइल आ सकते हैं, वो बीमार पड़ गया, उनको पेट में दर्द हो रहा है, चलो लौट के जाओ। विचार करो कितना दुर्लभ है धर्म करना, अच्छे काम करना। बुरे काम करने के लिए तुम्हें बोल दो, चोरी करने के लिए जाना है, झूठ बोलने के लिए जाना है, और पिक्चर देखने के लिए जाना है, एक के साथ तुम्हें 10 आ जाएंगे। लेकिन मंदिर जाने के लिए और तो और इस अच्छे काम में एक साधु तुम्हारे साथ हो तो फिर तुम्हारा कहना ही क्या। बंधुओं, ये ऐसे दुर्लभ चीज को आपने प्राप्त कर लिया है। ये सौभाग्य किसी बड़े समाज को नहीं मिला है, ये यहाँ के छोटे समाज और छोटे लोग, लेकिन तुम्हारे परिणामों की पवित्रता के कारण यह अवसर मिला है, याद रखना। मैंने देखा है वहाँ पर आए, लेकिन मैं अध्यक्ष हूँ किसी ने नहीं कहा, जो बोले वो कहे और किनारे में खड़े रहे। ये होता है श्रद्धा, ये होता है समर्पण, ये होता है धर्म। ऐसे धर्म करना, अहंकार नहीं करना, और तभी आशीर्वाद बरसता है। बुला बुला करके आहार लेता हूँ, बुला बुला करके आशीर्वाद देता हूँ। बंधुओं, मैं ध्यान रखता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य था, ये सब कुछ हो गया। बस इतना ही कहूँ आप लोगों के लिए। संसारी प्राणी सब कुछ स्वीकार करता है,
अपने आप को माता पिता स्वीकार करता है, अपने आप को भाई स्वीकार करता, अपने आप को बहन स्वीकार करती, अपने आप को धनवान, अपने आप को रूपवान, अपने आप को गुणवान, क्या क्या स्वीकार करता है। सगे संबंधियों को स्वीकार करता है, मित्रों को स्वीकार करता है और संकट को स्वीकार करता है। स्वार्थ की वजह से संसारी प्राणी सब कुछ स्वीकार करता है। किसके वजह से? छोटा बनना स्वीकार है, बड़े बनना स्वीकार है, सब कुछ बुरा बनना स्वीकार है, अच्छा बनना स्वीकार है। किसके लिए? स्वार्थ की वजह से सगे संबंधियों को स्वीकार करता है, संकट को स्वीकार करता है, मित्र को स्वीकार करता है, शत्रु को भी स्वीकार करता है। किसके लिए? स्वार्थ की वजह से। लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता। सबको स्वीकार करना बहुत आसान है, लेकिन सत्य को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। सत्य को वही व्यक्ति स्वीकार करता है जो सन्मार्ग पर चलता है, जो जीवन की सच्चाई को जानता है। बंधुओं, पैसे से कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, शरीर से कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। बहुत आश्चर्य की बात है, हर व्यक्ति सब कुछ स्वीकार करता है लेकिन सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। कितना विचित्र लगता है। एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार करने को तैयार है लेकिन सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। स्वार्थ की वजह से सब स्वीकार है, संकट भी स्वीकार है, शत्रु भी स्वीकार है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, महापुरुषों ने किसी को स्वीकार नहीं किया। प्रभु रामचंद्र ने किसी को स्वीकार नहीं किया। यदि स्वीकार किया है तो सत्य को स्वीकार किया उन लोगों ने, इसलिए सत्पुरुष बन गए। न सत्ता को स्वीकार किया, न सिंहासन को स्वीकार किया, किसी को स्वीकार नहीं किया उन्होंने। यदि स्वीकार किया तो सिर्फ किसको स्वीकार किया? सत्य को स्वीकार किया, इसलिए सत्पुरुष बन गए। बंधुओं, साधनों को स्वीकार नहीं किया, सत्य को स्वीकार किया, साधना को स्वीकार किया, सन्मार्ग को स्वीकार किया, संघर्ष को स्वीकार किया। लेकिन हम स्वार्थ की वजह से इसको छोड़ करके सबको स्वीकार कर सकते हैं। यह संसार मार्ग है, यही मोक्ष मार्ग है। महापुरुषों में और सामान्य जीवों में इतना ही अंतर है। तुम भी महापुरुषों के कोटि में आ सकते हो। तुम स्वार्थ की वजह से संकट और शत्रु का सामना, संघर्ष करना स्वीकार कर सकते हो, तो बिना संघर्ष के साधना और सत्य को स्वीकार करना प्रारंभ कर दो, तुम्हारा सब समस्या का समाधान हो जाएगा। संसार से मुक्ति मिलेगी, तुम संसार के सिरमौर बन जाओगे। तुम्हें क्या मिलेगा उसकी कल्पना तुम नहीं कर पाओगे। तुमने स्वीकार नहीं किया, धर्म ने तुमको स्वीकार कर लेगा। तुम धर्म को स्वीकार करो, तुम सत्य को स्वीकार करो, सत्य तुम्हें स्वीकार करेगा, तुम्हें संरक्षण देगा। बंधुओं, यही वजह है मैं जंगल में पड़ा रहता हूँ लेकिन मैं सत्य को स्वीकारता हूँ, इसलिए मेरी सुरक्षा वहाँ पर होती रहती है। देव आकर की सुरक्षा करते हैं, पशु आपकी सुरक्षा करते हैं, किसी की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर आप लोग महल में ताला डाल करके अंदर से दरवाज़ा बंद करके सोते, फिर भी बिच्छू का डर, फिर भी सांप का डर, फिर भी असुरक्षित महसूस करते जंगल में। और कितने सहजता के साथ, कितने सरलता के साथ, आज खुशी से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, हे महापुरुष, हे सत्पुरुष, हे भगवान महावीर स्वामी, आदिनाथ भगवान, दुनिया हमें स्वीकार करे या न स्वीकार करे, लेकिन मैं दुनिया को स्वीकारूँ, दुनिया के सत्य को स्वीकारता जाऊँ, मेरे को इतना ताकत दो बस। महापुरुष ये चाहता है कोई मुझे स्वीकार करे या न करे, लेकिन मैं शत्रु के भी सत्य को मैं स्वीकार करने के मुझे साहस दो, शक्ति दो। यह सबसे बड़ी साधना होती है। कोई भी हो, सबके सत्य को स्वीकार करो। कोई मुझे मेरे सत्य को स्वीकार करे या न करे, नकार दे, लेकिन नकारने से मेरा सत्य को नकारा नहीं जा सकता। तुम अपने आप को नकार रहे हो, मेरे को नहीं नकार रहे। धर्म बहुत दुर्लभ है, धर्म को इतना आसानी से समझा नहीं जा सकेगा। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, महापुरुष किसी को स्वीकार नहीं करते लेकिन सबके सत्य को स्वीकार करते, और तुम लोग सबको स्वीकार करते लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं करते। बस यही संसार मार्ग है और यही मोक्ष मार्ग है। यही सामान्य जीवन के काम है और यही महापुरुषों का काम है। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे लग रहा है पीपल कुट के लोगों ने सत्य को स्वीकार किया और मैंने उनको स्वीकार किया, उन्होंने मेरे को स्वीकार किया है। अहिंसा परमो धर्म की। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा
बाबा नमो नमः।